हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए स्टॉक मार्केट की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। क्योंकि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं पैसा कमाने के लिए, उनके पास सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि हम ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, क्या करने से हम पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में किसको ट्रेडिंग करना चाहिए या किसको इन्वेस्टिंग, और दोनों में क्या अंतर है, दोनों करने में हमें कितना रिस्क लेना पड़ता है और कितना समय देना पड़ता है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और आप खुद बताएं हमें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एसबीआई का चार्ट लिया है। आज हम एसबीआई के ही चार्ट पर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीज़ों में अंतर और सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। तो आसान भाषा में कहें तो ट्रेडिंग T20 मैच की तरह है, जहां आपको हर बॉल पे रन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ आप कंपनी के मालिक बनने के लिए शेयर नहीं खरीदते हैं, बल्कि उस शेयर के मूवमेंट से पैसा बनाने का काम करते हैं। जैसे आज आपने एसबीआई का शेयर मॉर्निंग में खरीदा, जब मार्केट खुली 9:15 पे, जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, तो उसकी प्राइस 9:15 पे 1204 रुपये थी। आप मॉर्निंग में उस शेयर पर ट्रेडिंग करना चाहते थे और आपने एक पोजीशन अपनी 1204 रुपये पे बनाई, और जब प्राइस का मोमेंटम तेज हुआ तब आप प्रॉफिट लेके कुछ समय में बाहर हो गए। इस तरह ट्रेडिंग से आप पैसा कुछ सेकंड में ही प्रॉफिट कर सकते हैं और कुछ सेकंड में ही आपका लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग मुख्यतः 3 तरीके से की जाती है। एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि जैसे आपने यहाँ पोजीशन बनाई, तो आपके पास जिस दिन आपने पोजीशन बनाई वह पूरा दिन आपके पास है। जब मार्केट खुलती है तब से लेके, यानी 9:15 से लेके आपके पास 3:30 तक टाइम होता है उसको बेचने का। दूसरा होता है स्कल्पिंग ट्रेडिंग कि जैसे आपने इस कैंडल में पोजीशन बनाई और अगले 2-3 कैंडल में अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए। और तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आपने पोजीशन आज अगर जो यहाँ बनाई तो आप अगले 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शंस में पोजीशन अपनी बनाते हैं तो आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, लेकिन अगर जो आप किसी इक्विटी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें आप अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आपके पास 1 वीक का टाइम होता है। इस तरह आप ट्रेडिंग से 3 तरह से पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग को आप एक टेस्ट मैच की तरह समझें। यहाँ आप कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं क्योंकि आप बिजनेस पर भरोसा करते हैं। यहाँ आप प्राइस नहीं देखते हैं बल्कि वैल्यू देखते हैं। आपका लक्ष्य होता है कि जैसे आपने पोजीशन 1 साल पहले बनाई और उसको 1 साल के लिए होल्ड कर दिया। जैसे आपको एक एग्जांपल पर हम समझा दें कि आज 17 फरवरी है, 1 फरवरी का ही चार्ट हम ले रहे हैं, 1 मंथ का ये टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 फरवरी 2025 को एसबीआई में अपना इन्वेस्ट किया होता तो हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट अभी तक हो गया होता। तो आप देखेंगे कि 1 फरवरी 2025 में एसबीआई के स्टॉक की प्राइस 684 रुपये थी, जो आज इस समय 1221 रुपये चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने एसबीआई के ऊपर अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया होता, वह आज अपने पैसे को संभवतः डबल कर चुका होता। इस तरह से आप इन्वेस्टिंग में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों में ज़्यादा रिस्क किसमें है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा ट्रेडिंग में गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर अनुशासन की कमी और भावना जैसे डर और लालच का दखल ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग में लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें लेवरेज मिल जाता है, लेकिन लेवरेज जो है वो दो धारी तलवार का काम करती है, या तो बहुत आपको अमीर बना देगी या तो गरीब। इसलिए ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग में रिस्क की। तो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क होता है समय। अगर आपके पास समय बहुत कम है, जैसे आपने आज इन्वेस्ट किया और वह प्राइस नीचे चला गया और आपको अगले ही मंथ पैसे की जरूरत है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास समय सबसे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि इसमें लॉस तब होता है जब आप बिना किसी कंपनी के बारे में जाने, उसकी एनालिसिस किए, उसमें पैसा लगा देते हैं, तो उसमें आपको लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं और लंबे समय में के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो सबसे पहले आप जानें कि यदि आपके पास 5 से 6 घंटे का समय है और आपके पास चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस
का ज्ञान है और मानसिक तनाव झेल सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग को फुल बिजनेस की तरह देख सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जॉब करता है या बिजनेस करता है और उसके पास समय कम है और अपनी संपत्ति को वह बढ़ाना चाहता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वह इन्वेस्टिंग कर सकता है। लेकिन आपको सच्चाई यह बता दें कि जो भी सफल व्यक्ति हैं वह दोनों करते हैं। आप अपनी पूंजी का 80% हिस्सा इन्वेस्टिंग में करें और 20% हिस्से से ट्रेडिंग सीखें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर बाजार कोई स्कीम नहीं है या एक स्किल है। बिना सीखे कूदना तो जुआ ही है, और सीख कर कूदना एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है। अब आपको हमने इन दोनों के बीच में अंतर और दोनों में यह बता दिया कि किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और दोनों में रिस्क कितना है, यह हमने आपको बता दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।